बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे हर कुंड कुर्च वारनि खे बि साहिर अली ख़ान जो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, ज़िंदगी हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें यादि रखिजो ॿ शयूं त लाज़िम हूंदियूं आहिनि, या ग़लति या सही, या सही या ग़लति। हाणे मसइलो इहो हूंदो आहे उन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि मां हिकिड़ी शइ खे तव्हांखे झलणो आहे ऐं झले करे ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। हाणे उन्हनि खे कीअं ख़बर पए, इलाही माण्हू हूंदा आहिनि एॾा ॼाणू हूंदा आहिनि जिन खे ॼाण थी वेंदी आहे हिन मां नेगेटिव जेके आहिनि वाइब्स पियूं अचनि, हिन मां पॉज़िटिव अचनि पियूं, हिन जो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ ॾाढो सुठो आहे। छो जे हिन मां वाइब्स सुठियूं पियूं अचनि, रूह खे राहत पई मिले, अखियुनि खे सुकून पियो मिले ऐं हिकिड़ो अजीब सो समा बदिजी वियो आहे ज़िंदगी में। ऐं वरी हिकिड़ो अहिड़ो हूंदो आहे यार, उहो चवंदा आहिनि न कंहिंजो रोअण बि राहत, कंहिंजी खिलण बि ख़्वारी, उहा मिसाल हूंदी आहे ज़िंदगीअ जी बि। पॉज़िटिविटीअ खे बि उन में ई था काउंट कयूं। तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो मुख़्तसरन किसो थी ॿुधायां इंसान जी मनफ़ी सोच ऐं मुस्बत सोच जे हिसाब सां। ऐं उहा सोच छा आहे, उहा ईअं आहे त हिकिड़े किसे खां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त हिकिड़ा माउ पीउ हुआ ऐं माउ पीउ जेके आहिनि जेको पंहिंजो नंढिड़ो ॿार या जेको बि कंदा आहिनि उहो उनजो इहो थींदो आहे जो उहे असरात उन्हनि जे ॿारनि ते ईंदा आहिनि। ईअं ई थियो कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ज़िंदगीअ जूं। ॿ जेके आहिनि पंहिंजो पीउ पुटु निंड में तहजुद लाइ उथिया, ॿिन्हिनि नमाज़ पढ़ी उथिया। उन दौरान हुननि जो जेको माइटु हुननि जे घर में रहियल हो उहो ॾिठनि त फ़ोन ते लॻो पियो आहे। हाणे फ़ोन ते लॻो पियो आहे, सॼी नमाज़ पढ़ी करे करते त नंढड़े पुट चयो बाबा ॻाल्हि ॿुधो, पाण अलाह जी तहजुद माना नमाज़ पढ़ी ऐं उनजी जेको आहे असां उनजी पंहिंजी तौबाज़ारी कईसीं, हुनखां उनजो कुर्ब हासिलु करण जी कोशिशि कईसीं, माना असां जन्नती थी वियासीं, असां त जन्नत में वेंदासीं। पर हीअ असांजो माइटु कहिड़ो आहे, हीअ त पको दोज़खी आहे, हीअ त दोज़ख में वेंदो हली। माइटो उनजे कन ते इहा ॻाल्हि पहुची वई ऐं उनखे एॾी तकलीफ़ पहुती जो लुड़क हुनजो अची किरियो। उहो लुड़क किरी उनखे हिकु अज़ियत पहुती, तकलीफ़ कर्ब महसूसु थियो। हुनजे पीउ हिकदमि एॾी ज़बरदस्त ॻाल्हि करे छॾी हुन सां, चई पुटु मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। चवंदा आहिनि त तव्हां तहजुदगार आहियो, तव्हां जेको आहे बज़ाहिर त तव्हां पंहिंजो पाण खे पॉज़िटिव ॾेखारींदा आहियो, नमाज़ रोज़ा क़ुरान कंदा आहियो, पर तव्हां केॾी महिल कंहिंजी दिलि आज़ारी करे वेंदा आहियो, तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी आहे। ऐं हिन वक़्तु तो हुनजी दिलि आज़ारी कई आहे, हुनजे अखि मां वहंदड़ लुड़क जेको मूं ॾिसी वरितो आहे, कहिड़ी ख़बर त हुनखे जन्नत ॾांहुं खणी वञे ऐं तुंहिंजी कयल इबादत खे ज़ाया कंदे तोखे दोज़ख ॾांहुं खणी वञे। त यादि रखिजांइ त इबादत इहा कोन्हे जेकी सिर्फ़ु ज़ाहिरी हुजे, इबादत उहा हूंदी आहे जेकी अंदरि खां हूंदी आहे। कंहिंजी दिलि आज़ारी न करणु, कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचाइणु, कंहिंखे नेगेटिविटीअ सां न ॾिसणु या नेगेटिव पॉइंट्स न ॾियणु। पॉज़िटिविटी सोचणु, पॉज़िटिव सोचणु ऐं पॉज़िटिव हलणु, इहे इनखे चवंदा आहिनि ज़िंदगी। त यादि रखिजो ज़िंदगी जेकी आहे इन जो ई नालो आहे। त हमेशह पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव रहो ऐं पॉज़िटिविटी फैलायो। छो जे पॉज़िटिविटी फैलाईंदो त उहा ई एनर्जी वापसि तव्हांखे ईंदी। यादि रखिजो त तव्हां केॾो बि नेगेटिव रहंदो, नेगेटिविटी फैलाईंदो, उन जा मुनफ़ी असरात या हुन जा ग़लति असरात तव्हांजी पर्सनल लाइफ ते पवंदा। छो जो ज़हन में रखिजो जेको बोईंदो सो कटींदो, जेकी आङुर ॿिए ते खणंदो उहे 4 आङुरियूं पाण न हूंदो। हमेशह हुन खां इहो ज़िक्र कंदी आहियां, मुंहिंजी अम्मा ईअं चवंदी आहे। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं, पूरी कोशिशि था कयूं त पॉज़िटिविटी फैलायूं ऐं पॉज़िटिव ॻाल्हियूं कयूं ऐं पॉज़िटिव कम बि कयूं। ऐं पॉज़िटिव कम छा हूंदा आहिनि जी, एक्सरसाइज़ करणु, पॉज़िटिव सोचणु, रिलैक्सेशन करणु। सो पंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे थी सॾियां ऐं प्रोग्राम जो आगाज़ थी कयां। अस्सलाम वालेकुम। साइमा नालो ॿुधी वठंदी आहे न, पोइ हुनखे ख़बर पई आउं अचिणो आहे। हा, ऐं हींअर ईअं ई थियो, मूं हीअं
अलादीन चरांगे चेक हाँ, हीअं सो ज़बरदस्त है। तव्हां ॿुधायो? बिल्कुल ज़बरदस्त। कलर ॾाढो प्यारो पातो अखियुनि खे ॾाढो थैंक वणे पियो। यू, आपका भी बहुत प्यारा है, लाइट लाइट मजे का कलर। कलर्स हुए भी सुठा हूंदा आहिनि, असरात कंदा आहिनि तव्हांजी हाँ ज़िंदगीअ बिल्कुल ते, बिल्कुल, और है ना? कलर्स बहुत आपकी जिंदगी पे, आपके मूड पे असर करते हैं, इसलिए आज फिर वही म्यूजिक आ गई है। हाँ मजे वाली, पम मजे पम वाली, मजे वाली। थोड़ा सा अगर फास्ट कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो आज बगैर कुछ बात किए हुए, इतनी इतनी स्पीड ना कीजिएगा, मेरे पम्प्स चलना शुरू हो जाएंगे। बगैर कुछ बात किए हुए, तो देखिए मैं खुद भी है ना? जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और ये म्यूजिक का असर है। और जैसे बिल्कुल। अल्फाज का असर होता है, इसी तरह म्यूजिक का भी आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए अच्छा म्यूजिक सुने और साथ में एक्सरसाइज करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिविटी, तो ये पॉजिटिविटी है, अपने बारे में सोचना, अच्छा सोचना, अपने ऊपर तवज्जो देना, अपने आप पे, आपसे प्यार करना, सेल्फ लव जिसे कहते हैं वो करना। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, दूसरा आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपका ख्याल नहीं करेगा। इसलिए अपना ख्याल रखें और एक्सरसाइज करते रहें। 1 2 वैसे भी कहते हैं एक्सरसाइज के बगैर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना पॉजिटिव करती है कि बहुत अच्छे से अच्छा करती रहती है। बिल्कुल, फिर वो सोने पे सुहागा होता है एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और इससे ये कि आपकी एनर्जी जब आपकी बूस्ट होती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, और आप वैसे भी, आपका जो है सामने वाला है उसके ऊपर भी अच्छा स्टार्ट नहीं पड़ते। तो कोशिश करें, एक्सरसाइज करें और अच्छा खाएं, और अच्छे एनवायरनमेंट में जाएं, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, सोबत बेहतर करें। इससे बहुत जैसे फ्लेक्सिबल नहीं होता तो वो क्या करें? अच्छा, ये कि जैसे मैंने इस तरह बगैर सहारे के मैंने किया है, ये देखिए ये चीज़ है। अब मैंने इस तरह से किया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सहारा मैंने लिया और इससे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे किया मैंने। यार अमूमन जो होता है शाम को भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली टी टाइम के दौरान वाला जो टाइम, या मगरिब के दौरान, और फिर ये सुबह, तो बेस्ट कौन सा होता है? बेस्ट वैसे तो खैर मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है, वैसे मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, तो वो आपके माइंड पे बहुत अच्छा असर डालती है, आपकी बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, तो बहुत सारी बीमारियों से आप जो है दूर हो जाते हैं। शाम के टाइम कर रहे होते हैं, हालांकि वही टाइम ये है, लेकिन अगर आप किसी जगह को ज्वाइन करते हैं, किसी सेंटर को, तो फिर तो शाम का टाइम मजबूरी होती है। बिल्कुल मजबूरी। लेकिन अगर खुद करना है तो अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसे है ना। लेकिन ये कि जैसे असर और मगरिब के दरमियान उस वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि वो टाइम ऐसे थोड़ा सा ठंडा भी होता है, और ये कि उस वक्त तक ऑक्सीजन आ रही होती है, सही होती है। मगरिब तक उसके बाद फिर जो है ऑक्सीजन जो है आपको वो नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है आपको प्रोवाइड करना होता है। तो वो कोशिश करें कि दिन दिन में आप एक्सरसाइज करें, और आपके अंदर जो है ये, जब आप दिन में एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लेकिन जब आप रात में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, नींद के थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, ये है। कोशिश करें कि जब आप बहुत जो है हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग किया करें, रिलैक्स किया करें, और 1-2 आसन हैं, शेव आसन, जो आप लेट के डेड मैन पोज वो कर लिया करें। उससे क्या होगा, फर्क पड़ता है कि हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा साइमा, एक चीज और, जैसे शुरू से ही हम लोगों का तो ये स्टार्ट बताया हुआ है खाने के टाइमिंग वगैरह का, लेकिन मेरे व्यूअर्स रोज बरोज नए से नए जुड़ते जा रहे हैं जी, तो उस हवाले से ये बताएं आप, फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर दें कि जो खाने का टाइम हमारा होता है एक्सरसाइज के हिसाब से, कि अगर हमने खा लिया है तो हमें कितना गैप रख के कर लेना चाहिए, या हमारा खाने का हिसाब किस तरह होना चाहिए एक्सरसाइज का टाइमिंग के हिसाब से, कि क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है, बाद में क्या हो, पहले क्या, वो ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि खाने और एक्सरसाइज का जो है वक्फा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर से लेके 2 आवर्स तक इसका जो है गैप होना चाहिए, अगर खा लिया है तो। लेकिन खाएं भी, अगर आपको जिस दिन एक्सरसाइज करनी है कोशिश करें उस दिन लाइट खाएं, बहुत हैवी खाना वैसे भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वैसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खास तौर से जब एक्सरसाइज जिस दिन आपने करनी है, जिस टाइम पे करनी है, उससे 2 से 3 घंटे पहले आप अपना खाना खा जाएं। तो उससे क्या होगा कि जब खाली पेट, खास तौर से बिल्कुल भी खाली पेट, वो भी सही नहीं होता, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्या है कि उसका बेस्ट चीज ये होती है कि एक्सरसाइज से पहले 2 खजूरें और इतना सा दूध वो पी लें। ओके, उससे पहले वो कितना गेप होना चाहिए? वो आधा घंटा बहुत है। ओके, 15 मिनट भी बहुत है। ओके, वाओ। तो ये इसका एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी कि आप एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर सकें, और आप जो है डाउन भी नहीं होगे आप, और
आपकी इम्यूनिटी जो है बेहतर होगी, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो खाते हैं उसका भी आपकी बॉडी पे असर होता है और एक्सरसाइज के बाद जो खाते हैं पीते हैं उसका भी असर होता है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये बता दूं कि एक्सरसाइज के बाद फौरन बाद, जैसे एक्सरसाइज खत्म हो उसके बाद फौरन बाद आप ग्रीन टी पिए। जिन लोगों को जल्दी वेट अपना कम करना है वो इतना उनको इफेक्टिव ये होगा कि वो गरम बॉडी गरम हो रही होती है और एकदम से ग्रीन टी पी ली तो ग्रीन टी पिए या सब्जियों का सूप पिए, उससे इतना अच्छा आपकी बॉडी पे असर आएगा कि आप जल्दी अपना वेट भी गर्मी में भी बिल्कुल। सूप का तो कोई दिन कोई चीज कोई मुकर्रर नहीं है, क्योंकि सब्जियां हर मौसम में होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो है सूप सिर्फ गर्म ही सर्दियों में पिया जाता है। अच्छा, ये भी फ्रूट्स की तरह ही होता है जो मौसम के हिसाब से जी, सब्जी आ रही है उसी का सूप पी ले या जो आपको पसंद है जी, लेकिन क्लियर सूप, इसमें कॉर्न फ्लावर नहीं डालना आपको। नहीं, वो सिर्फ वो क्लियर काली मिर्च नमक और उसपे बिल्कुल क्लियर अदरक लहसुन के वो थोड़ा बिल्कुल। और अगर आपको थोड़ा सा उसको थिक करना है तो उसमें आपने क्या करना है, जौ का आटा है, ठीक है, जौ का आटा 2 चम्मच उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके, वो नुकसान नहीं, वो नुकसान नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डार्क वो हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी, तो वो आपको खाने में पीने में आसानी होगी। तो ये चीज है। अच्छा, मैंने ये एक ऐसी एक्सरसाइज बताई कि इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप समझो वार्म अप करने के लिए बेस्ट है। उसके साथ एक और एक्सरसाइज ऐसी है कि आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी लेग्स की तरफ भी देखेंगे कि किस तरह से मैंने स्ट्रेच की हुई है। दोनों हाथ मैंने ऐसे रखे और यहाँ से मैंने लिया, ये क्लॉकवाइज इस तरह से किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से अदर साइड। ये इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है कि आपके आर्म्स की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी लेग्स की पूरी, आपकी लेग्स में स्ट्रेचिंग आ रही है इतनी कि आपको, जिन लोगों को जो लोग कम करते हैं एक्सरसाइज, उनको बहुत ज़्यादा समझो पेन फील होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप लेग्स को और ज़्यादा खोल के और ये कर सकते हैं, और ज़्यादा बिग सर्कल इसको आप जब करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जाहिर सी बात है, एक हमारा ये सेगमेंट ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक ये चीज़ पहुँचाई जाए और ताकि आपको अवेयरनेस भी हो और इसको बेहतर तरीके से आप घर में करें इसको, ठीक है। ये तो है एक्सरसाइज, और अगर कहती हैं तो कोई और भी बता देती हूँ। मेरे ख्याल से अब आप टिप ऑफ द डे दे दें और हम जो है आप मुझे टिप जाएंगे, आपने साथी लाजमी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, टिप ऑफ द डे ये है कि जैसे गर्मी अब स्टार्ट हो चुकी है और कल भी लू चल रही थी, तो उसके लिए अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? टिप ऑफ द डे तो बुधाएं, जूते हटाएं मां तो खाई परे थी त्या अय्यला टिप ऑफ द डे बता रही थी। और ये देखें ये क्या है, ये फसल काट रही है। टिप ऑफ द डे बता दूं? हाँ जी, बताऊं? गर्मियां जैसे कल बहुत शदीद गर्मी थी, केरियां आई हुई हैं, केरियां घर में रखें, आधी केरी लें, उसको काटें, छोटे छोटे पीस करें, 1 गिलास पानी के अंदर उसको डालें, उसमें थोड़ी सी शक्कर अगर ऐड करना चाहते हैं तो शक्कर ऐड करें, चीनी नहीं, ठीक है, वो डालें। और उसके पुदीने के 5 से 6 जो है पत्ते डालें उसमें, और काला नमक डालें। आप जब इसको ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा कि आप इतना आपको अच्छा फील होगा कि आपकी सारी एक तो एनर्जी आपकी बूस्ट होगी और आप जो है बहुत अच्छा रिफ्रेश फील करेंगे। तो ये टिप ऑफ द डे थी। गर्मी का तोड़ है समझो ये वाला जूस जो है। हाँ बुधाए, मुझे मेरे ख्याल से ये तो अपनी कैलोरीज जो है ना डांसिंग इतनी करते हैं कि वही कैलोरीज बर्न हो जाती है। गाल बुधो, शहर जा माण्हुनि खे वीचारनि खे टाइम न हूंदो आहे, हीअ सही एक्सरसाइज थी ॿुधाए। मां तोखे इशारो ॾिनो उन एक्सरसाइज जो जेका ॻोठनि में थींदी आहे। सही बात। हा, ॻोठ जी माई ॾिस लूसण कटे गाह करे वरी भरी मथे ते खणंदी आहे वज़न जी। सही बात। वैसे अॼु तूं ॾाढी सुहिणी अच्छी पई लॻी। बस हाणे मां जेको आहे न पाण खे चेंज कंदमि, तोखे ॾिठो साया मां कल्ह वारो फेशियल के वई रानी आपा वारो। तूं ॿिए दफ़े ॾिसंदी इंशाल्लाह मुंहिंजा वार बि डाए थियल हूंदई, कटिंग बि थियल हूंदई। क्या बस बात है। मतलब शहर जी हवा लगी वई अथसि। हाँ, शहर जी हवा लगी वई। तोखे ॾिठुमि साया मां खे ॾिठुमि, मूंखे शीरू चयो चेंज कर पाण खे। हाँ, मतलब पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, चेंज अच्छा लगता है। कल से ये पैंट पहनेगी, परसों से लेगिन। ऐं जेको मां बि पंहिंजो एक्सरसाइज जेको आहे न टीम ठाही आहे। हाँ हाँ
उन्हनि खे मां थी सेखारियां। अच्छा मूंखे ॻाल्हि त ॿुध। राशिद भाई खे कल्ह खां वठी जेको आहे मुंहिंजे हिन में स्टूडियो में अचे थो, खोलियो त हिकिड़ो नंढड़ो स्टूडियो, एक्सरसाइज सेखारणु शुरू कई आहे मां हुनखे। 1 2 3 ज़ुल्फ़कार ऐं जेके असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि न, इहे सभु इमरान बा, हंसमुख भाई बा, न हसमुख सही आहे, उनखे एक्सरसाइज जी ज़रूरत न आहे, उहो वॾो सिबान। मुनो बि 50 60 जो आहे, इहो सही आहे। हा पुराणा नजीब आहे सभई इहे जेके ज़ुल्फ़कार त राति जो रोज़ में हल भला खुर्शीद भाई खे सेखारे छॾ। चवां थी न त इहे ई माण्हू खुर्शीद भाई, हा, इहे जेके वीचारा नथा ॿिए हंधि सिखनि। अच्छा भला हाणे ॻाल्हि फीस ॿुध, बि कोन्हे ॿ कम कया। हिकिड़ो त पंहिंजे एक्सरसाइज जा स्टाइल ॾेखारिजई, पोइ वेंदासीं ब्रेक ते, पर उन खां पहिरीं को सहरो थी वञे। तुंहिंजी आवाज़ तां सहरो ॾाढो सुठो ओ विसरी वियो आहे, पर मां त विसारण बि छॾण जी कोशिशि कई आहे, विसारण जी बि कोशिशि। ओ तोखे विसारणो मुंहिंजे बस में न आहे, मां मजबूर आहियां, उनखे चई छा ॿुधायां, तोखे विसारणो मुंहिंजे बस में न। अबा थोरो वॼाए त सही, चाचा छा थी वई, बस को वॼाए। अते गुल मेंदी फेरे गुल मेंदी, अते गुल मेंदी फेरे गुल मेंदी, ओ लाली लबन के लायोड़ी, मुंहिंजो राज अंगण ते आयोड़ी, लुॾण लाॾीअ खे बांसुरी जो टहंदी, लुॾण साहिबा खे बांसुरी जो टहंदी। हाणे छा चवां वधीक, मां एॾी तारीफ़ साहिबा जी नथी करे सघां, थोरो साड़ थो थिए। ॿुध हाणे तूं पंहिंजे एक्सरसाइज जा एक्सरसाइज जा तूं एक्सरे ॾेखार। एक्सरसाइज ये कंदी आहे, असां वर्जिश कंदियूं आहियूं। हा अच्छा वर्जिश, चाहे वर्जिश, हा वर्जिश, कसरत वर्जिश या तूं कर, पोइ असां साईअ ते वञूं। हाणे जेको आहे असांखे गुला सेखारी दी। हा मड़ लाहियां थी, छो थी। हा अम्मा लाज़मी आहे, ये फिटर आहे, सो हा। नहीं ऐसे करें, ऐसे। हाँ मट सब तो के ख्याल आई है। हाँ पर जैसे कुएं से वो कुछ वजह था तो मैं मजबूर थी वही आवा। मजबूर आशिक मजबूर बल्कि डोबी कंधार हुए, मजबूर राशिद मजबूर बल्कि डोबी कंधार हुए। बसंत को साइड ते बैठो आ, बाकी वाह जो नजर तसे। वाह वाह छा गालियूं कयूं आहिनि। गुला तो ते गुल छॾियम। अचे मुंहिंजे तरफ़ां तोखे गुलदस्तो क़बूल हुजे, हिन मां ॾेई थी छॾियां। अॼु बता तूं सम्झी त कोन ॾिनो अथमि। अचे वठ ही गुल ॾेई छॾियम। सो वञूं था साईं जी तरफ़, वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक। आऊं त ॾाढी फ्रेश आहियां, छो जे आऊं इन्हनि स्ट्रेस खां, इन टेंशननि खां एॾो आज़ादु आहियां, एॾो सुकून में आहियां। पर सच थी ॿुधायांव, ज़िंदगीअ जा एग्ज़ाम्स, ज़िंदगीअ जूं जेके ईअं चऊं त लाड़ा चाड़ा, उन्हनि में स्ट्रेस ईंदो आहे। कुझु टाइम मूं तव्हां सां ज़िक्र त न कयो, पर शायदि कई हुजे ॻाल्हि, मूंखे यादि न पई अचे। रमज़ान जे महीने में, पर चवंदा आहिनि न फेस तव्हांखे रिप्रेज़ेंट कंदो आहे तव्हांजे अंदर खे, त तव्हांजे अंदर में कहिड़ी हिकिड़ी बाहि या ख़ुशी या ईअं चऊं त जंग पई हले, ठीकु आहे। उहो तव्हांखे एक्सप्रेशन, तव्हांजी स्किन, उहा सभु ॿुधाईंदी आहे त तव्हां केॾा स्ट्रेस में आहियो, तव्हां केॾा ख़ुशबाश आहियो। तव्हां मूंखे रमज़ान में ॾिठो हूंदो, छो जो कुझु हिकिड़ी पर्सनल इंसान चवंदो आहे त ज़िंदगी में लाड़ा चड़ा, उहे कुझु अहिड़ा लाड़ा चड़ा गुज़रिया, पर उन जे बावजूदि असांखे ही प्रोग्राम करिणो, असांखे लाइव रैली अचिणो, असांखे मुस्कुराहटूं फैलाइणियूं हुयूं। उन सां इहो थियो जो मुंहिंजो जेको स्ट्रेस हूंदो हो उहो घटि थींदो हो। जंहिंमहिल आउं तव्हां सां ॻाल्हाईंदी हुअसि, सुकून में अची वेंदी हुअसि। वरी घर वञी असांजी उहो ई ज़ोहर खां वरी जेको पाण फजर जो त नमाज़ पढ़ी आई, जेको पर जाॻंदा पिया आहियूं, पर पोइ वरी ज़ोहर जी नमाज़, वरी कलाक अधु जो आराम करणु, वरी असर त मग़रिब, वरी
ईअं ज़िंदगी हलंदी रही ऐं उन नमाज़ रोज़े दिलि खे हिकिड़ो सुकून राहत ॾिनी वरी तव्हां सां कचेरी तव्हां सां ॻाल्हाइणु तव्हां सां मुस्कुराहट फैलाइणु उन बि हिकिड़ी एनर्जी ॾिनी जो हिमत अची वई ऐं उहो स्ट्रेस उहो जेके लाड़ा चढ़ा आख़िर उन्हनि मां आऊं इहे चइजे त आसानीअ सां पंहिंजी मंज़िल जी तरफ़ वापसि अची वियसि या ईअं चऊं त पंहिंजी जॻह ते वापसि अची वियसि छो जे उहो स्ट्रेस मुंहिंजो ख़तमु थी वियो सिर्फ़ु बर्दाश्त सां छो जो बर्दाश्त हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेकी इंसान खे अॻियां वधाईंदी आहे पर ॻाल्हि पई हले हींअर जे स्ट्रेस जी हींअर स्ट्रेस हर तरफ़ ईअं हूंदो पेपर 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 एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एॾो स्ट्रेस हूंदो आहे ॿारनि ते एॾो स्ट्रेस हूंदो आहे जॾहिं की उहे पुराणियूं ॻाल्हियूं वापसि अची वियूं आहिनि लाइफ में त एॾो स्ट्रेस न ॾियो न खणायो ॿारनि खे आज़ादु छॾियो ज़िंदगी सुठी ठाहियो सुठी बणायो ॿारनि ते एॾो स्ट्रेस ॾियो त पढ़ो त बसि किताब में तव्हांजो मुंहिंजे हीअं छो निहारियो कंदो त करण जी वॾी ॻाल्हि आहे माइटी कंदा पोज़ीशन खणणी अथई कुझु बि थी वञे भले कॉन्सेप्ट क्लियर हुजे न हुजे रटो हणी तोखे A1 करिणो आहे इहो स्ट्रेस ई त आहे न ॿार ते उन में तव्हां ॾिसंदा आहियो केॾा केॾा मिसहैप थी वेंदा आहिनि केॾियूं परेशानियूं अची वेंदियूं आहिनि केॾा ग़लति क़दम खॼिजी वेंदा आहिनि सिर्फ़ु इन लाइ जो तव्हां हुन ॿार खे हुतां प्रेशर हूंदो आहे टीचर्स जो हितां घर मां माइटनि जो ट्यूशन वारनि जो तव्हां कॾहिं सोचियो हुन ॿार ते गुज़रंदी छा आहे इन सॼे मौज़ू ते इन सॼे सिनेरियो ते असां ॻाल्हाईंदासीं असां पंहिंजे जेको एक्सपर्ट जेके हर ॻाल्हि में असांजे एक्सपर्ट हूंदा आहिनि जॾहिं बि असां मुंझंदा आहियूं कंदा आहियूं त हीउ टॉपिक ॻाल्हाईंदासीं त चवंदा आहियूं हीउ माण्हू मस्तु हुजे मिलियो न पियो पुठे हफ़्ते छो जो मसरूफ़ थी चयोसीं हिन हफ़्ते त अचो इहो छो जो हिन वक़्तु ॻाल्हि पई हले स्ट्रेस आहिनि ॿारनि जी ऐं उते तव्हां न हुजो इहो थी नथो सघे छो जो कोम्बो ई ईअं ई थो ठहे जेॾीमहिल तव्हां हुन ॻाल्हि ते मौजूदु हुजो सो असां वेलकम था कयूं अवेस रब्बानी अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो ठीकु ठाक केॾी महिल अदा बि चवंदी आहे सभु चवंदी आहे अवेस भाई तो असांजो इहो ई कोम्बो अथव तव्हांजो स्टाइल आहे माशाल्लाह वाह जो स्टाइल आहे पाण बि भुलिजी थी वञा वो जेको लफ़्ज़ अची चयो थी माशाल्लाह ॿियो ॿुधायो कीअं फर्स्ट क्लास ईद कीअं गुज़री फर्स्ट क्लास है न ज़बरदस्त तव्हांखे मुबारकूं बहितरीन रमज़ान नशरियात जी मुबारकूं ख़ैर तव्हां मुबारक। माशाल्लाह तमामु बहितरीन तव्हांखे बि छो जो तव्हां मूंसां गॾु आहे ऐं वॾो चंद जेके आहिनि क्लिप्स जेके आहिनि वायरल बि ॾाढा थिया जी आहिनि जी ॿुधा थो जी जी सो उहे बि ॾाढा सुठा लॻा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज स्ट्रेस एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स ये जो सीजन चल रहा है अब एग्जाम्स का दौरा है और बच्चे बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं अलबत्ता ये कि कुरान का वादा भी है मुश्किल के साथ आसानी है बेशक सो लेट्स सी कि इस मुश्किल को आसान कैसे कर सकते हैं दो चार टिप्स हैं दो चार ट्रिक्स हैं टिप्स नॉर्मली हर इंसान यूज कर सकता है ट्रिक वो कर सकता है जिसको स्मार्टली करनी आती है तो जो हम टिप्स की बात करते हैं वो ये कि सबसे पहले स्ट्रेस जो एग्जाम के लिए होती है वो एक नेचुरल फिनोमेना है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको परेशानी ना हुई हो अनलेस आपने प्रिपरेशन की हो तो सबसे पहला काम आप ये करें कि प्रिपरेशन टाइमली कर लें जो हम करते ही नहीं है कभी भी जब तक एग्जाम सर पे ना आए अगर प्रिपरेशन टाइमली हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए आप कहेंगे जी प्रिपरेशन टाइमली कैसे हो सकती है जो रया सया वक्त है उसमें कैसे हो सकती है हजार काम है एक अजीब बात यह है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा क्या करते हैं यानी अगर किसी की उम्र लेट्स सपोज 21 साल है तो वो 21 साल में से जैसे कि आप 21 साल की तो आप 21 साल में से बड़ी मुश्किल से 22 में लग चुकी हूँ 22 में आ गई है हाँ। पिछले 21 साल जो इन्होंने गुजारे हैं आपको पता है उनमें से ये कितना अरसा सोई है 7 साल ये सिर्फ सोई है सही यानी 21 में से 1/3 निकालें तो 7 बनता है जो सिर्फ आपने स्लीपिंग में वेस्ट किया वेस्ट तो नहीं एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी जरूरी मगर एक बड़ा अरसा हमने सोने में गुजार दिया कैसे क्योंकि 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे तो हमें सोना मस्ट है बिल्कुल बच्चे होते हैं तो ज्यादा ही सोते हैं बिल्कुल तो वो 8 घंटे अगर आप सोएं तो आप 1/3 डेली सोएं जो नॉर्मल रूटीन का सोना है जिसमें आपकी दिन की स्लीप नहीं है रास्ते में मुसाफिर है तो स्लीप नहीं है तो 1/3 तो आपका ये निकल गया दूसरा 1/3 यानी उस 24 घंटे में से एक और 8 घंटे आप निकालते हैं तो क्या बनता है वही आपकी जिंदगी के 21 साल का आधा 1/3 बनेगा वो है खाना पीना नहाना धोना वॉशरूम जाना शावर लेना बैठना ये सारी चीजें मस्ट है सोना मस्ट है खाना मस्ट है शावर लेना मस्ट है ये भी एक पूरा एक अरसा बनता है रह गए वो बीच के 8 घंटे जिनको आपने यूटिलाइज करना है और वो आप कहाँ यूटिलाइज करते हैं उनमें से 4 से 5 घंटे डेली आप देते हैं सोशल मीडिया को यानी एक रिसर्च के मुताबिक एवरी 6 सेकंड वी हैव न्यू 6 आईडीज एक इंसान की 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आईडीज बन जाती हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर टिकटॉक XYZ तो हर 6 सेकंड में एक आईडी बन रही है
यानी आप रोजाना कमोबेश 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हैं, क्या करने के लिए? कि वो क्या कर रहा है, उसके पास नया क्या आया है, बिल्कुल मुल्क में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, हालात क्या कह रहे हैं, वो जो प्रैंक करता है, उसने नया प्रैंक एल्बम क्या रिलीज किया है, वो जो ड्रामा सीरियल आने वाला था उसकी नई एपिसोड, नई किस्त कौन सी आई है, न्यूज क्या कह रही है। तो इस दूसरे क्या कर रहे हैं में आपका क्या क्या हो जाता है आपको पता नहीं चलता। 8 घंटे मस्ट है, सोना है, उसमें से हमें एग्जाम को टाइम नहीं देना। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जी रातों को जाग रहे हैं, अल्लाह वो आपके दिमाग की रिक्वायरमेंट थी, वो 8 घंटे आप नहीं सोएंगे, दिमाग 65% काम ही नहीं करेगा, 35% में से आप कितना निकाल लेंगे। और वो रिमेनिंग 8 घंटे वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको खाना भी है, नहाना भी है, वो आपको कपड़े भी प्रेस करना है, वो आपको ब्रश भी करना है, वो आपको उठते बैठते चलते फिरते चोट वोट भी लगनी है। ये सारे फिक्स हैं। जो पोर्टेबल है, जो ऑप्शनल है, वो बीच का 8 घंटा है जो हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं ये देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं। तो एग्जाम्स में, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ये एहसान आप हम सब पे करें कि सोशल मीडिया को एक एग्जाम के पीरियड से 1 हफ्ता पहले और एग्जाम के पीरियड के 1 दिन बाद तक बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें। आपके पास मैजिकली 8 घंटे यानी 1/3 ऑफ द डे फ्री आ जाएगा, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और दूसरी टेंशन जो आपने बिल्कुल ना लेनी है ना देनी है, एग्जाम में जाने के बाद, पेपर करने के बाद आपने ये नहीं पूछना कि ये आया था तुमने क्या लिखा है और ये वाला सवाल तुमने किया है कि नहीं किया और इसका आंसर क्या था। इससे कुछ नहीं होने वाला, जो आपने कर दिया वो हो गया। अब अगला पेपर इससे आपका इंपैक्ट होगा। वो जो नेक्स्ट डे का एग्जाम है ना, वो पिछले वाली टेंशन में लेके, और उसकी अपनी भी एक टेंशन होती है, वो 100% आपको स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस दे दिया। बहुत जरूरी है ये बात। अच्छा, अगर इसी दौरान हम मोबाइल की बात करें, बच्चा नहीं मान रहा और कह रहा है कि नहीं बस मोबाइल ही हो, तो क्या करें? उस बच्चे को किस तरह अपनी लाइन पे लाया जाए कि आपको इस तरह काम करना है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। दिमाग एक बच्चा ही है और कहता है मुझे याद भी बच्चों की तरह कराओ, मुझे मनाओ भी बच्चों की तरह। अगर वाकई वो कहता है जी मुझे इतना इतना चाहिए, तो उसको कहें ठीक है, इसका एक रिवॉर्ड सेट कर लो, तुम 2 घंटे पढ़ो, इतना इतना लेसन कवर करो, और ये लो तुम 20 मिनट के लिए सेलफोन इस्तेमाल करो, ये तुम ये जो गेम खेलना चाहते हो वो गेम खेलो। तो दिमाग खुशी खुशी करेगा। ये बात आपकी बात से बड़ी इंपॉर्टेंट निकली है। याद रखिएगा, अगर आपके पास पढ़ने के लिए 60 मिनट्स हैं, 1 घंटा, और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप कभी भी पूरे 60 मिनट्स नहीं पढ़िएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। रूल ये कहता है कि आप 20 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का। इसमें आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि दिमाग एक बच्चा है, और बच्चे को रो के, जिद करके, बिल्कुल ऐसा ही है, प्यार करके, ब्रेक लेके, खेल कूद के समझ में आता है। आपको पता है इंसान पूरी जिंदगी इतना नहीं सीखता जितना वो बचपन के 7 साल में सीखता है। जुबान भी सीखता है, अदब भी सीखता है, शरारतें भी सीखता है, घर के रिश्ते भी सीखता है, जान पहचान भी सीखता है, हजार चीजों की फर्स्टली नॉलेज सीखता है। पूरी जिंदगी के अगर ये 7 साल जो शुरू के हैं वो कंपेयर किए जाए, तो वो उसका आधा फीसद भी नहीं है जो वो शुरू के 7 साल में सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि वो बच्चा होता है, वो जिद करता है, रोता है, खेलता है, कूदता है, स्ट्रेस नहीं होती है, फन होता है, एंटरटेनमेंट होती है। एग्जाम में भी खुद को ऐसे ही याद करवाएं, स्ट्रेस नहीं, एंटरटेनमेंट, फन। ये क्या चीज है? ये ऐसे कोई लेसन है, गुनगुना के याद कर लें। न्यूटन का कोई लॉ याद नहीं हो रहा, एवरी एक्शन, जब आप सुर देंगे ना, तो वो आपका दिमाग हंसेगा ये कैसा था, और वो फौरन से कैच कर लेगा ये ऐसा था। इंसान ऐसे याद करता है। अच्छा, बहुत से बच्चे स्ट्रेस भी लेते हैं, टेंशन लेते हो, उनको भी इसी थ्योरी को या के पॉइंट को लेकर इस्तेमाल करके चलना चाहिए, ताकि उनका टेंशन जो स्ट्रेस है वो खत्म हो, और वो एग्जाम्स या जो जैसे एग्जाम्स की हम बात करेंगे पढ़ने की, तो वो शुरू करें। बिल्कुल ऐसे करें, मेमोराइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करें। टेक्निक से कहती हैं कि अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं बैठ के, मुश्किल सब्जेक्ट है, आपको याद नहीं होता, तो बैठ के तो और याद नहीं होगा, और बेड पे जाके तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि बचपन से दिमाग जो कि बच्चा है उसको ये मैसेज मिला है कि बेड पे जाके सोते हैं। तो जब आप बेड पे जाके पढ़ेंगे तो वो आधा स्लीपिंग मूड में होगा, और आधा आप उसको जगा रहे होंगे, तो एक अजियत से गुजर रहा होगा वो, यानी एक तरह का उस पर प्रेशर होगा कि भाई सोना है या पढ़ना है, और जो आपने पढ़ा होगा वो दिमाग के सोने वाले हिस्से में जाके सेव हुआ होगा, जो आपको याद नहीं आना। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे, नहीं बहुत से नहीं, थोड़े से लोग कहेंगे कि हमें तो बैठ पे याद हुआ है और अब तक हमारे 90% मार्क्स आए। तो जनाब, आपका दिमाग 100% वाला था, बैठ पे बैठ के आपने 90% मार्क्स हासिल किए हैं। अगर आप सही जगह पे बैठते, लेट्स सपोज अ स्टडी चेयर और समथिंग व्हिच इज कंफर्टेबल फॉर योर ब्रेन, तो वहां आपके 100%, 100% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने अच्छा दिमाग दिया था कि आप बैठ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बैठ के याद कर रहे हैं, सिटिंग पोजीशन में, अगर आप सिटिंग पोजीशन में याद कर रहे हैं, तो सिटिंग पोजीशन में याद करते हुए आपको
नहीं हो रहा तो आप खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात हम इसकी करें अवेश भाई कि फास्ट फूड, जबकि ये डॉक्टरों के लिए सवाल है, लेकिन क्योंकि जितना आपका माशाल्लाह रिसर्च है और बच्चों पे तो स्पेशली मैंने देखा है आप बड़ी तवज्जो देते तो मुझे ये बताएं, क्या ये फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और अपना क्या अरबिक शौरमा ख़ास तौर पे आजकल बहुत बच्चे शौक से खा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें फास्ट फूड वो कितने असरात उनके दिमाग या जिस्म पर करते हैं? क्या वाकई वो उनको वो एनर्जी या वो चीज़ नहीं दे रहे होते? अगर इसका ताल्लुक एग्जाम से है तो बड़ा मजा आता है। सच्ची बात यह है कि अगर आपको एग्जाम से थोड़े से देर पहले फास्ट फूड मिल जाता है, क्योंकि उस वक्त तो आपको जल्दी लगी होती है ना, खाने में भी जल्दी है, जल्दी मजे का स्पाइसी किस्म का आ जाए, मगर क्या इसका ताल्लुक रिजल्ट से है तो बहुत नुकसानदेह है। इन एग्जाम तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट जब आएगा ना तब आपको फिक्र करनी चाहिए। सो मेंटल स्ट्रेस के लिए एग्जाम्स के दिनों में बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएं। एग्जाम्स में गोश्त कम खाएं, मीट कम खाएं, दूध ज्यादा पिएं, मछली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बादाम, ड्राई फ्रूट्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। खजूर, मीट हमें सुस्त करता है, इसकी डाइजेशन जो है वो हमें थोड़ा सा ले डाउन करती है। एग्जाम्स में हमें चाहिए एनर्जी, और अगर आपसे हो सके मील स्किप नहीं करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सुबह नाश्ता किए बगैर एग्जाम में जा रहे हैं, नहीं। मील स्किप नहीं करनी है, मगर एग्जाम्स के दौरान थोड़ा बहुत खाना ऐसे खाना है कि वैसे भी ऐसे ही खाना चाहिए कि एक हिस्सा खाली रहे, ताकि आप में एक्टिवनेस रहे, लेजीनेस ना आए। एक बड़े मजे की बात है, जब बहुत से लोग एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो चूंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और फिर उनकी कोशिश होती है कि जितना भी टाइम है वो पढ़ाई में यूटिलाइज कर लें। अक्सर और बेशतर तो सुबह शावर लिए बगैर चले जाते हैं, उनमें से कुछ तो मुंह भी नहीं धोते, बस एग्जाम्स में चले जाते हैं, बाल बनाने का भी टाइम नहीं होता। बहुत बड़ी गलती है। आप अपने दिमाग को स्लिपिंग मोड में भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एग्जाम देने के लिए आए, एक शावर तो मस्ट है, और उसमें 30 सेकंड के लिए आपका सर बिल्कुल पानी में डिप हो जाए, जैसे पानी में ऑयल ऊपर आ जाता है ना, ऐसे सारी नॉलेज और अब तक जो आपने पढ़ा है वो ऊपर आ जाएगा। दिखा रहे हैं मुझे एहसास दिलाने कि आप भी उसी डीप में जा रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है हाँ यार बाकी बड़ा मजा आता है। अच्छा, आजकल ना बच्चों ने एक चीज और भी हो गई है, यहाँ तो बिल्कुल बाहर होते थे बच्चे, अब ये भी एक स्ट्रेस है पेरेंट्स को कि वो बच्चे घर के अंदर सारा दिन बैठे और सारा दिन मोबाइल है। उसमें ये भी नहीं कि आप गलत कर रहे हो, कि सही चीज़ें भी हो रही हैं, और क्योंकि अब जो हमारी अच्छा ये यूं समझ लें कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है जो स्कूल वालों ने कर दिया कि सारा कुछ नेट के जरिए करो, ये कितना फायदेमंद है और कितना गलत है? जी बड़ा नुकसानदेह है, अफसोस की बात है, मगर नेट का इस्तेमाल अगर अल्टीमेटली टीचर से अच्छा बेनिफिट दे रहा है तो फिर तो बच्चों लाजमी को है। बहाना मिल गया है मोबाइल का, अम्मी याद कर रहे हैं, अब्बा सारा काम ही नेट पे, हम क्या करें मोबाइल पे? मैं एक लाखों की बात अर्ज करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि हमें टीचर पढ़ाता है, टीचर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, और आज के दौर में जिसको आप टीचर कहते हैं, बदकिस्मती से आप उसको खरीदते हैं और वो एक टाइम तक आपसे ड्यूटी करता है, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें तो आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई में शामिल होना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि माँ खुद भी उतनी पढ़ी लिखी हो तो पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ी लिखी होना जरूरी नहीं नहीं है, है, check and पढ़ाने balance। का मेथड आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए और चेक एंड बैलेंस भी होना चेक चाहिए। एंड बैलेंस तो लाजमी से चाहिए, वो तो एज उसके ए बगैर पेरेंट तो उसको काम चल करना नहीं है, सकता। मगर उसको इतना पता होना चाहिए कि बच्चा ओके एक ट्रस्टेबल चीज है, एक ऐसा इंसान है कि अगर मैंने इसको कहा बेटा ये टारगेट है, ये पूरा करना है, अब उसको बार बार 10 मिनट में जाके ये ना बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बच्चा है ना, बच्चा जिद से काम नहीं करेगा। सही, ये उसके ऊपर आपने चैलेंज डाल दिया कि वो आपसे अकड़ रहा है कि मुझे पढ़ाना क्यों चाहती, जब तक आपने उसको कन्विंस ना किया या उसको ये बता दिया कि बेटा बजाय ये कि इस एग्जाम के नतीजे में तुम्हारे अंदर खौफ आए कि नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, फलां का बच्चा आगे निकल जाएगा, फलां का क्लासमेट आगे निकल जाएगा, क्लास टीचर ये करेगी ना, उसको ये बताओ बेटा अगर पढ़ लोगे, अगर तुम खुद सेटिस्फाई होगे तो फिर तुम्हें पढ़ने के बाद मजा आएगा। और हाँ, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, हम तुम्हें वहां लेके भी जाएंगे, क्योंकि हमारी भी फेवरेट वो है, तो वो लालच में थोड़ा और अच्छा पड़ता है। ये ऐसी लालच है कि उसको खुद भी जरूरत है इसकी, ये वो बदनीयती वाली लालच नहीं है, मगर ये खौफ के मुकाबले में बड़ी अच्छी चीज है। और बच्चे को कभी भी ये ना बताएं, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को खत लिखा था, उसमें बड़ी कमाल बातें उसने की, उनमें से 2-3 बातें ऐसी हैं, उसने अपने बेटे के उस्ताद को कहा इसे सिखाओ कि अगर ये एग्जाम में मेहनत करे और फिर भी फेल हो जाए तो ये अच्छा है, बजाय ये कि एग्जाम में जाए और चीटिंग में मेहनत करके पास हो जाए। ऐसा पास होना इसके लिए बहुत बुरा है। मैं इसको गले लगाऊंगा अगर ये फेल होके आएगा, मगर ये कहेगा मैंने चीटिंग नहीं की थी, पढ़ा था, उस पर काम नहीं किया मेरा दिमाग, या फिर मैं नहीं लिख सका, ये मैं गले लगाऊंगा इसको। दूसरा, अपने बच्चे के उस्ताद को उसने कहा
इसको सिखाना कि जब ये कुछ अच्छा काम करेगा इसके बहुत दुश्मन हो जाएंगे, बहुत दुश्मनों से बहुत अच्छी तरीके से कैसे हैंडल करना है ये इसे आना चाहिए। और तीसरी बात, वो जो $1 उस वक्त का ये मेहनत करके दयानतदारी के साथ अपनी काबिलियत के ऊपर कमाएगा, वो ज्यादा अच्छा है उन लाखों डॉलर्स की बनिस्बत जो ये इधर से उधर और उधर से इधर हेरा फेरी करके कमाएगा। खुदा ना करे कि हमारे बच्चों को ये आए। एक और टिप आप नोट कर लें, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, आपके बचपन का पैटर्न यही है कि हमारा हाथ कहीं लग जाए ऐसे ऐसे, तो हमारा दिन, ये जो टिप्स हैं, पोर्स हैं, ये बताते हैं हमें कि भाई कुछ गलत हो गया है, गर्म जगह पे हाथ लग गई है, किसी को टच हो गया है, या ठंडी जगह पे हाथ लग गया है। तो ये पोर्स पैटर्न बन चुके हैं आपको याद दिलाने और अवेयरनेस और जगाने के लिए। तो जब भी आपको एग्जाम में कुछ ना आ रहा हो, सबसे पहले तो मुश्किल तरीन क्वेश्चन को अच्छी तरीन स्माइल दे, आ गया तू, ऐसे करके, ये नहीं कि तू आ गया, अबे ये कहां से आ गया, है ना? ये वाला जुमला नहीं चलेगा। अगर मुश्किल सवाल आया तो एक खूबसूरत सी मिसाल, और ऐसे आ गए ना मियां आप, अब आपको देखिए हम क्या करते। देखिए आपके अंदर के जवाब जो है ना वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, दिमाग को ये मैसेज मिलेगा ये तो हमारा दोस्त है, इसके साथ तो दोस्ती करनी है। और दूसरा, आपको कुछ भी याद करना है तो पोर्स को ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे आप। एग्जाम्स के दौरान अगर आपको कुछ याद करना है, ऐसे पोर्स अगर आपके प्रेस होंगे, आप देखिएगा अब चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बचपन से हमें पैटर्न ये मिला है कि कोई चीज लगती है, टच होती है, तो हम फौरन से सेंसर्स हमारे काम करते हैं। अच्छा, कुछ और भी एक्सरसाइज है इस तरह की कि दिमाग को रिलैक्स भी हो हाँ, जाए? एक और भी है, अगर आपको बचपन से थप्पड़ खा के चीजें वो याद एयर आ और हेयर वाली तो नहीं है ना? वो तो टीचर्स के लिए। टीचर्स क्या? अच्छा, बचपन से अगर आप डंडे के यार हैं तो फिर एग्जाम के दौरान खुद को हल्का से ऐसे कर लें, क्योंकि पैटर्न ये सेट है। मैं तो पिटता ही आया हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, एंड टाइम पे जो है यूं कहें कि टाइम पे याद करना मतलब रट्टा लगाना। तो वो रट्टा लगाना कितना मुफीद या बड़ा नुकसानदेह है। है ना? रट्टे लगाने से दिमाग घिस जाते हैं, है आपको ना? पता है। वो दिमाग जो आइडियाज, क्रिएटिविटी और नए नए जिद्दत वाले तखय्युल को लेकर आया था, उसको आपने रट्टे का मुसाफिर बना दिया। हाँ, रबड़ से मिटा दिया कि बस खत्म, अब वो चीजें हाँ, आपकी। और वो बच्चे जो रट्टे लगा के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा, मगर आपके लिए आगे मुस्तकबिल में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि सारा कुछ 2023 में क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, नए आइडियाज पे डिपेंड करता है, जिद्दत है, वो तो आप खुद से घिस रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अच्छा, बुनियादी तौर से रट्टे में और याद करने में फर्क क्या है? याद किया जाता है चीजों को समझ के और फिर अपने आप को समझा के। ये ऐसा है, उसमें 4 तरीके हैं समझाने के, एक तो टून, एक स्टोरी, एक इंसिडेंट और एक कलर थ्योरी। कलर थ्योरी क्या है कि मैंने अगर खुद को याद करवाना है तो मैं मुख्तलिफ रंग दे दूंगा उसको मार्कर के जरिए, नीचे लाइन लगा दूंगा, या फिर अगर थोड़ा सा है मैं याद लिख के करता हूं तो मैं उसको मुख्तलिफ कलर से लिखूंगा। फर्स्ट सिस्टर को रेड से, पिंक से, येलो से, पर्पल से। मेरा दिमाग कलर्स को बचपन से कैच करता है, खिलौने भी उसे इसी अंदाज में दिए गए थे, कलर्स के जरिए उसने चीजों को पहचाना था। दूसरा तरीका यह है कि मैं स्टोरी शामिल कर दूं। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक यही लाइन याद कर रहा हूं कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मैं कहूंगा ये जो क्लास में फरवा है, फरवा इक्वल है, रिएक्शन है, और ये जो सायरा है ये रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन दोनों को टकरा दूंगा, दिमाग एक स्टोरी बनाएगा, फौरन से याद हो जाएंगे। अब जब मैं बैठूंगा मुझे वो न्यूटन याद नहीं आएगा, फरवा सायरा याद आएंगे और मैं फौरन से लिख दूंगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मैंने आपके सामने अर्ज किया कि टोन बनाएं, फनी टोन बना दें। अक्सर पेरेंट्स मुझे कहते हैं बच्चा दिमाग में इतना अच्छा नहीं है, इसे कुछ याद नहीं होता। हम पढ़ा के थक जाएं, सिंपल आंसर्स याद नहीं होते। मैं उन्हीं के सामने उस बच्चे से पूछता हूँ, वो फला मूवी याद है जिसमें ऐसे खड़ा हुआ था आपका खान और ऐसे गले लगा रहा था, और ये वो कहते हैं हाँ गाना याद है, और पूरा गाना सुनाते हैं। आज आते हुए इस्लाम का गाना सुनाएंगे, मुमकिन है कि चाहत अली खान का गाना भी उनको याद हो गया हो। ये कैसे याद हो गया? क्योंकि वो टून थी, वो खेल में वो फेवरेट चीजें। अच्छा, क्या है कि दुनिया इस तरह हो गई है रट्टे पे कामयाबी हासिल करना, जबकि अंदर से कुछ नहीं आता हो। आपके सीवी पे लिखा है कि आप फर्स्ट पोजीशन लेने वाले हो, जबकि आप रट्टे पे आए हुए हो। और एक जो क्रिएटिव बंदा है जो वाकई वो आया तो बहुत कम मार्क्स पे के बस आ गए, क्योंकि वो रियलिटी पे आया है, वो रियल चीजों पे आया है। और अगर हम फिर दूसरी चीज देखते हैं कि कहते हैं कि मोबाइल खराब है, बिल्कुल इसमें नो डाउट, लेकिन एक चीज और भी हो गई है उसकी अगर पॉजिटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी है और पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी है, कि मोबाइल ने
दुनिया से कनेक्ट कर दिया है बच्चे को। वो बच्चा टैलेंटेड भी हो गया है, वो उस जहान में उस जगह पे पहुंच जाता है जिसके बारे में हम अभी शायद हमारे पेरेंट्स सोच भी नहीं रहे थे, हम सोच भी नहीं रहे होते। बच्चा उस जगह पर, इस जगह पे तो ये चीज़ है, इस तरह तो ये है, मम्मा ये बात हम बात करें, वो वहाँ पहुंच जाता है, उसकी पूरी डिटेल लेकर आपको अगर बताता है ये चीज़। और तीसरी चीज़ ये आ रही है कि माँ बाप कहते हैं उनको किस तरह समझाया जाए कि देखें फेल होना बेहतर से बेहतरीन है निस्बतन रट्टा लगाने, नकल करने, कि कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसके नसीब की बात है कि वो फेल हो गया चंद सिवाय एक आधी मार्क्स की वजह से या राइटिंग की वजह से अमूमन होता है। तो और वो कहते हैं ना नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाए, उससे अच्छा है कि आप हार जाओ। कहीं कहीं पे होता है ना हार के भी आप जीत जाते हो, और जीत के भी कोई जो है ना यूँ समझ लें कि अंदर से तो वो हारा हुआ ही होता है, क्योंकि अंदर में एक जंग चल रही होती है। आपने नोट किया होगा, आपको पता है आपने ये काम कैसे किया है। बहुत से लोग समझ जाते, बहुत ना भी समझे, लेकिन आपका अंदर आपको बताया है कि आप गलत हो, 100%, है ना। जबकि आप वो सीढ़ी दिखा के आप मंजिले कहीं भी चले जाएं अवैस भाई, आप जिस जगह पहुंच जाते हैं ना वहीं से आपकी जिंदगी वो शुरू होती है जहां से आप चले थे। ऐसे ही कि मैंने ये कदम इस तरह शुरू किया था और अब मैं वहीं आकर खड़ा हूँ जहां से मैं चला था। अब मैं कैसे अपने दिल और दिमाग को सुकून दूं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अंदर की जंग तो जिंदगी भर चलती रहती है है ना। और पूरी जिंदगी इंसान के अंदर का मोमेंट अपने अंदर के भूले भटके इंसान को राह पे लाना चाह रहा होता है, और वो भूला भटका इंसान मोमिन इंसान को अपनी तरफ लाना चाह रहा होता है। बट इस अंदर की जंग को सुकून की कैफियत देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को तो खैर अभी आदत नहीं है, हाँ। मेडिटेशन किया करें, और मेडिटेशन सबसे अच्छी जो हो सकती है वो नमाज, तवज्जो वाली नमाज। अगर आप बचपन से बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज ओनली बट इट्स अ वर्चुअल मेंटल एंड हेल्दी एक्सरसाइज जो आपके दिमाग को रिलैक्स करती है, बस फर्क सिर्फ इतना है अभी, एक छोटा सा फर्क है। हमें लगता है कि नमाज वो है जिसमें खड़े होके आपको सुबह से लेकर शाम तक के सारे सौदे और फैसले और ख्यालात लेकर आना है, जबकि नमाज वो है कि जिसमें सुबह से शाम तक के सारे ख्यालात को साइड में कर देना है। वो एक रब आपको इतनी सारी मखलूकात होने के बावजूद तवज्जो देता है, और आपका एक रब है और आप उसी को मुकम्मल तवज्जो नहीं देते। यानी उसके तो इतने बंदे हैं मगर वो आपको फोकस 100% देता है, और आपका एक रब है और आप उसको 100% फोकस नहीं दे पा रहे। यानी एक ही चीज तो चाहिए थी कि सबसे गैर मुतवज्जो होकर तवज्जो देना। अच्छा, एग्जाम्स में बच्चे, आपने देखा होगा ये फितरी अमल है, आपको बड़ी हंसी आने वाली है, मगर बच्चों से ये सेटअप शुरू होता है और शायद वो अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। एग्जाम्स में सब मौलाना बन जाते हैं, यानी नमाजें भी हो रही होती हैं और तस्बीहात भी चल रही होती है, क्योंकि हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते। अच्छी बात है, नो डाउट, इंसान मुश्किल में अपने रब को पहचानता है और पुकारता है। ये बेहतरीन टाइम है, इस वक्त दिमाग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, तो उसको फिर गलत यानी सोशल मीडिया या सेल फोन का इस्तेमाल इस तरफ ले जाके डिस्ट्रैक्ट ना करें। स्टॉप एवरी डिस्ट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट यू ड्यूरिंग एग्जाम। हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में कर दें। एक बहुत अच्छे तरीकेकार हमें हमारे उस्ताद ने बताया, उन्होंने कहा कि जब भी एग्जाम्स करीब आ जाए ना, तो दो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने। एक तो आपने अपने पढ़े लिखे दोस्त की सोहबत से दूर नहीं होना, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, बिल्कुल उसके साथ आपने अच्छे रहना है, क्योंकि अच्छे गुलों के साथ बैठ के खुशबू तो आ ही जाती है। एग्जाम्स तक की चीजें तो आप उससे ले लेंगे। दूसरा, आपने टीचर से पंगा नहीं करना। टीचर बाद अपना, वेरी सॉरी टू से, मगर वो एग्जाम्स के दिनों में सुल्तान बन जाते हैं और उस वक्त बच्चे का मुस्तकबिल उनके हाथ में होता है। मैं जब छोटा सा था, इंसान के डिजायर्स कैसे होते हैं, अभी जब 4 साल का था ना, तो मैंने सोच में रखा कि मेरे पेरेंट्स खुशी इस बात पे होते हैं कि मैं पोजीशन लेकर आऊं, फर्स्ट पोजीशन आ जाए तो वो खुश हो जाएंगे। अब आप इस फीलिंग को समझिएगा कि 4 साल के बच्चों को मौका मिल गया उम्रे पे जाने का। सही, खाने काबा के सामने जाके मैंने क्या मांगा होगा? आई एम स्टिल लाफिंग ऑन माई ओन सेल्फ, मगर उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। 4 साल के उस यानी 4th क्लास में जाके, जब मैं 4th क्लास में था, आई डोंट नो मेरी उम्र क्या होगी, जब खाने काबा गया तो मैंने खाने काबा को देख के दुआ मांगी कि मेरी 4th क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ जाए। आज मैं हंसता हूँ कि यार कुछ बड़ा मांग लिया होता, जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर मांग लिया होता। बच्चे ने मांगा, हाँ, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त की। तो अब इसी तरह समझें, जब मैं नेक्स्ट ईयर गया तो भी मैंने फर्स्ट 5 क्लास की मांगी। अच्छा, जब मैं 6 में आया तो मैं सोचा कि मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं, मैंने 5 की और 4 की फर्स्ट पोजीशन मांगी। मुझे तो 6 की मांगनी चाहिए थी। यही सिलसिला चलता रहा। हम 8th क्लास में आ गए,
8 क्लास बड़े अच्छे से दे दी, पेरेंट्स ने कहा बेटा अब 9 आ रही है, बोर्ड का एग्जाम है, 9 में अगर मेहनत कर ली ना जिंदगी संवर जाएगी। इतने फजाइल हमें 9 के गिनवा दिए कि हमें लगा कि दुनिया में सारी मेहनत अगर कहीं करनी है तो 9th में करनी है। और ऐसे ही हुआ, जान तोड़ कोशिश की, 9th में अच्छे मार्क्स भी आ गए। हम हल्ला गुल्ला करना चाहते थे, उन्होंने कहा बेटा 9th में अच्छे मार्क्स ले लिए, अब जिम्मेदारी है कि मैट्रिक में अच्छे आना चाहिए। लेकिन ये है आपका ये जो ये लर्निंग टाइम है ना, ये चंद साल होता है, कोई 8-10 साल आप जिंदगी दे में कभी भी लर्निंग टाइम खत्म नहीं होता। नहीं, हमें वो लगता है कि रियलिटी यही है, लेकिन एक हमें चंद टाइम लगता होता है। है आज 9th आपके में 9th में जो कितने मार्क्स आए थे? मुझे तो उस वक्त याद भी नहीं है, देखें नहीं, आप। याद और नहीं। उस वक्त आप बता रही हैं कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। असल में हर चीज को बैलेंस रखना है, ऐसा भी नहीं कि डूब जाए भाई बिल्कुल। मैं अपनी राइटिंग की वजह से हमेशा मार खाती थी। अच्छा। सच बात बताऊं, आज आप अपनी स्पीकिंग की वजह से यहाँ बैठी हुई हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज इंसान में वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ चीजें ज्यादा, कुछ चीजें कम है। जो ज्यादा है उन पे फोकस कर लें। 9th में मार्क्स लाना हर बंदे के बस में, फर्स्ट पोजीशन लाना नहीं है। तो फर्स्ट सही। पोजीशन का अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं आप मैं आपको जो बताने लगा हूँ, 9th क्लास में ये था कि हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, मैट्रिक आई, मैट्रिक में उन्होंने कहा कि मैट्रिक में आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं वरना आपको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बार फिर से अपने मरे हुए इंसान को जगाया, फिर से उम्मीद लगाई, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, A1 ग्रेड आ गया। अब तो सुकून दे दो जिंदगी में। मालूम ये हुआ कि जी फर्स्ट ईयर में गए और कॉलेज में अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसे भी कर लिया कर लिया। फिर सेकंड ईयर आ गई, फिर ये सिलसिला यूनिवर्सिटी में आ गया। फिर ये यूनिवर्सिटी के बाद जो मेरे दोस्त हैं, अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी पढ़ लिए, इसलिए उनको कहा कि यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़ लो कि जॉब अच्छी मिल जाएगी। फिर जॉब अच्छी मिल गई तो उन्होंने कहा लड़की अच्छी मिल जाएगी, फिर लड़की अच्छी मिल गई तो उन्होंने कहा भाई बच्चों की टेंशन है ना, उनको स्कूल भी तो आपने भेजना है। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, आपने स्ट्रांग रहना है, बस बैलेंस जिंदगी रखना का है। मकसद यही है, असल चीज है यही। जैसे अभी आपने ये बात कही, तो अगर देखिए ना, बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। कि आप उस दाना दुश्मन को अपने साथ कहते हैं, टक्कर भी उससे लो जो इतना अक्लमंद हो कि बिल्कुल आपका टक्कर में आपको मजा तो आए। अब बेवकूफ को तो हर कोई मार लेगा, या जो आपसे कम होगा उसको तो आप वैसे ही आप उससे जीत जाओगे। असल चीज वो जो आपके टक्कर का हो और आप उससे मुकाबला करें, ऐसा ही। एक चीज ये। अच्छा, दूसरा आप हमें ये भी बता दें कि एक्सरसाइज, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े इंसान, बच्चों का स्पेशली एग्जाम के लिए, ये वैसे एग्जाम्स के लिए भी, आमतौर पर भी, कि वो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि एग्जाम पे ही क्यों आकर बर्डन पड़े, उससे पहले से क्यों ना चलता रहे ये बहुत अच्छा साइकिल। सवाल है। देखिए, अगर दो चीजें आप कर सकते हैं एग्जाम्स के अलावा भी, तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम्स में स्पेशली। एक किताब है 5 AM क्लब। 5 AM क्लब। जिंदगी में वो लोग जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं दुनिया से 1 घंटा पहले, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप एग्जाम में सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ना कि ये कि रात भर देर से पढ़ते रहे और सुबह देर से उठें और हाल बेहाल हो रहे हो। बेहतर है रात टाइमली सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, फजर की नमाज से आधा 1 घंटे पहले उठ जाएं। इस वक्त जो दिमाग काम कर रहा होता है ना, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इसकी बात, इसकी वजाहत, इसकी दलील खुद कुरान दे रहा है। स्पेशली वो जो रात का टाइम होता है जब सुबह नहीं हुई होती है, वो बहुत, यानी एक इंसान को जो 1 मिनट में 10 चीजें याद होती है ना, उस वक्त 1 मिनट में 100 चीजें याद हो जाएंगी। ये मेंटल एक्सरसाइज है। और अगर आप एग्जाम्स में याद करना चाहते हैं अच्छी हेल्थ के साथ, आप एक टांग पे खड़े हो, ऐसे करके याद कर लें कोई भी चीज, आप देखिएगा फौरन से सेव हो जाएगी। बॉडी बैलेंस भी हो जाता है, इससे डाइजेशन भी वैसे नॉर्मली अच्छी हो जाती है। एक टांग पे खड़े हुए, टांग आपने चेंज की, दूसरी टांग पे आपने याद कर लिया। इवन अगर आपको नॉर्मली ऐसे रहने की भी आदत है तो आप चलते फिरते याद कर लें। चलते फिरते भी आप याद करने के आदी हैं तो फिर एक काम करें, जो मुश्किल चीज है उस पर जरा 2-3 दफा जंप करें। जंप करने के बाद आप कूल डाउन हो जाएं, याद हो जाएगा। ये चंद चीजें जो एग्जाम में आप इंप्लीमेंट करते हैं बहुत फायदा देती है। तो पहली चीज हमने कहा कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठने से आपके एग्जाम में आप फ्रेश जाएंगे। दूसरी जो बात, एग्जाम्स के दौरान अगर आप कर लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम एग्जाम्स में कूद पड़ते हैं, एग्जाम हम पे नहीं आता, हम एग्जाम के ऊपर आते हैं। यूं ना कहें कि हम समंदर के अंदर क्या कहते हैं कि नहीं, क्या कहें उसको? डुबकी होता डुबकी जमीन। लगाने, हाँ, उसमें घुस तो जाते हैं, जबकि हम तैराक है नहीं। अच्छा, हम तैराकी करते हैं मगर हम तैराक है नहीं। वाह तो वाह, है ना, क्या तो बात। वो तब करनी चाहिए ना जब आपको वो चीज आ रही हो। आप कूदना तो पसंद करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई थी, मुझे शौक तो बहुत था, लेकिन मसला ये था कि जब मैं आकर खड़ी हुई, मुझे याद है कि यासिर भाई के बाद में गई थी फर्स्ट टाइम, मुझे ड्रामा करना है। अब मैं वहां पहुंच तो गई थी और मुझे बैक स्टेज होना था, पीछे की तरफ काम करना था, और आज मैं स्क्रीन पे बैठी हूँ। तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रही थी और जब उन्होंने मुझे कहा ये डायलॉग करो, तो मैंने डायलॉग यूं किया था कि हाथ यूं जा रहा था, यूं, और मेरा जुमला पूरा हो गया और मैं पता नहीं कहाँ थी, यूं यूं करती हुई। आज मैं कहती हूँ वो
अगर मुझे ले लेते तो उनकी फिल्म जो है वो ड्रामा खत्म होता, बना कर बैठ जाता। तो मकसद ये कहने का कि आप, मैं तो खुद को यूं कहती हूँ कि वो लंगड़ा घोड़ा या लंगड़ी घोड़ी मैदान में या रेस में खड़ी हो गई, उसको कुछ आता नहीं था कि मुझे देखना चाहिए था कि मुझे, मेरे पाँव में एक चोट लगी हुई, मैं नहीं रेस में भाग सकती, लेकिन मुझे रेस में भागना था। तो वो मुझे अपनी गलती नजर आई कि मैं गलत हूँ। ये मैच्योरिटी है आपकी। बहुत से लोग ढीठ बन जाते हैं जिंदगी में, उसको कोस रहे होते हैं कि जिसने वो मौका नहीं दिया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बेहतरीन था समझने के लिए। मैं रो भी रही थी कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन वहीं मैंने अपने हस्बैंड से कहा, यार मैं एक लंगड़ी घोड़ी थी। वो कह, क्या बात कर, मैंने कहा हाँ मैं सच बता रही हूँ, मैं रेस में कूदना चाह रही, रेस में हिस्सा लेना चाह रही थी, जबकि मुझे अपने पाँव की चोट को देखना था जो मैंने देखी नहीं। बहुत अच्छा। तो उसने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया था। पागल कोई बात नहीं, अब जब तुम समझ रही हो तो अपना कॉन्फिडेंस को और भी बहाल करो और इंशाल्लाह तुम, और आज उसका ये रिजल्ट है कि आप जितना, आप वाली बात कि आप जितना अल्लाह के आगे बैठकर झुकते रहते हो ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मांगो उससे जो देने वाला है। कभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कभी आप मेरे सामने, हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। और हजरत अली का कौल है, तकलीफ एक दिन की, एहसान सारी जिंदगी का, इससे बचो। सो बातों को जारी रखेंगे, पर नंढड़ी साही वठण सुठी लगंदी आ, सो वठी वरी वापस था अचूं। जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। तव्हांखे हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां। असां सोचियो त जॾहिं एॾो सुठो टॉपिक पिया ॻाल्हायूं ऐं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पिया कयूं, त छो न असां हिकु अहिड़े माण्हूअ खे बि कैप्चर कयूं जेको इन दौर मां इन जॻह ते गुज़रे पियो। हाणे उहो ॿारु असां वटि हिकिड़ो अहिड़ो स्टूडेंट आहे जेको ईअं त कोन था चऊं त हींअर एग्ज़ाम्स या 9th जा पिया हलनि या फस्ट ईयर वारा पिया हलनि या यूनिवर्सिटीज़ जा पिया हलनि, उहे त न आहे, पर हा मिडिल जे अंदरि हू अचे थो, हुन जा एग्ज़ाम्स शुरू थियण वारा आहिनि, हुन ते केतिरो स्ट्रेस आहे ऐं हू छा फील थो करे एग्ज़ाम्स लाइ, हुनजी फीलिंग्स छा आहिनि, छा हुनखे एतिरो कॉन्फिडेंस आहे। छो जो हर ॿार जो हिकिड़ो पंहिंजी सोच हूंदी आहे, हुनखे इलाही कॉन्फिडेंस, हिकिड़ो ओवर कॉन्फिडेंट हूंदो आहे, हिकिड़ो कॉन्फिडेंट हूंदो आहे, हिकिड़ो हूंदो आहे बिल्कुलु मुंहिंजो छा थींदो ऐं कीअं कंदो। होशियारु बि हूंदो आहे, पर अची वेंदी आहे सोच, छो स्ट्रेस एॾो अची वेंदो आहे। इहे सभु शयूं हिकिड़ी खिचड़ी तयारु हूंदी आहे, अहिड़े ई टाइप जी खिचड़ी ते असां ॻाल्हायोसीं पिए, पर हीअ जेकी खिचड़ी आहे इहो थोरी चेंज आहे, त इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। त उन लाइ असां पाण वटि हिकु स्टूडेंट खे विहारियो आहे ऐं स्टूडेंट खे तव्हां चङी तरह माशाल्लाह सां सुञाणो था, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम्स में हिकिड़े ॿिनि दफ़ा उन्हनि खे ॾिसी चुका आहियो। सो असां वटि हिकु स्टूडेंट 8th क्लास जी मौजूदु आहे जंहिंजो नालो आहे उम्मे फरवा। सो उन खे असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कीअं आहियो तव्हां? आऊं ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह। सो ॿारनि खे त ईअं ॻाल्हाइजे न, पटाए पटाए ताकी ईअं। अच्छा, सो उन खां पुछंदासीं, बल्कि चवंदासीं त उन्हनि जे दिमाग़ में अहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पियूं हलनि। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी लाइ तव्हां हुनखे असांजे प्रोग्राम पर्ख में बि ॾिसी चुका आहियो, PTV होम ते उहो प्रोग्राम रोशन तारा, सॉरी पर्ख न, रोशन तारा, मुंहिंजे वात मां पर्ख निकिरी वियो। सो रोशन तारा में हुन पाण ई मूंखे चवां रोशन तारा में अची चुकी आहियां। सो उहो ॿारु आहे, हिकु माण्हू हूंदा आहिनि जेके चाहींदा आहिनि त असां PTV जे गेट ते वेठा हुजूं या असांजा पेरेंट्स वञनि वञी चवनि असांखे मौक़ो मिले। ही उहो ॿारु आहे जेके प्लेट में मिलंदो आहे त तूं होस्टिंग कंदी आहे, तूं मॉडलिंग कंदी आहे, तूं हीउ कमु कंदी आहे, पर हीउ ॿारु चवंदो न मूंखे पढ़णो आहे, मूंखे हिन शइ सां दिलचस्पी कोन्हे। त पोइ हुनखे ॾिसण वारा चवंदा आहिनि तव्हां नसीबनि वारा आहियो, तव्हांखे मिली थो न, असां त रुलंदा पिया, असांखे केरु निहारींदो बि कोन्हे। सो बहरहाल उहा ई ॻाल्हि असां चवंदासीं त अहिड़ियूं ई कुझु ॻाल्हियूं असां हुन खां ॻाल्हाईंदासीं, पुछंदासीं त ॿुधायो तव्हां असांखे त हींअर एग्ज़ाम्स तव्हांजा शुरू थियण वारा आहिनि ऐं तव्हांखे प्रॉब्लम्स, शिकायतूं कहिड़ियूं आहिनि पेरेंट्स खां, टीचर्स खां, या पंहिंजे ज़हन में एॾा टेंशन, स्ट्रेस छा पियो हले तव्हांजे दिमाग़ में। सो पहिरियों सुवालु आहे फरवा खां, प्यार सां, मोहबत सां, टेंशन खणण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां ईज़िली असांखे जवाबु ॾेई सघो था, सुवाल करे सघो था। सर असां वटि हिकिड़ा अहिड़ा वेठा आहिनि, सर अवेस रबानी, तव्हां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं बि पिए, तव्हांजी दिलि छा थी चवे, छो जो तव्हां मोबाइल बि यूज़ कयो था ऐं जंहिंजे लाइ यकीननि तव्हां ईअं बि कंदा आहियो मम्मी असांजो त कमु ई आहे लाज़मी सॼो मोबाइल ते, ठीकु आहे। हिकिड़ो त इहो सुवालु हूंदो आहे, बर्गर पिज़्ज़ा खाइण वारा बि आहियो, उन खां पोइ स्ट्रेस बि रहंदो आहे थोरो घणो, ठीकु आहे न, ऐं टैलेंटेड बि आहियो, होशियारु बि आहियो, सभु कुझु ठीकु आहे न, ऐं हर शइ खे मैनेज पिया कयो। सुवालु कहिड़ो पियो हले दिमाग़ में?
हाणे जीअं त नंढो त इलाही ॿार मौलाना थी वेंदा आहिनि एग्ज़ाम्स खां पहिरीं हा त मौलाना थी वेंदा आहिनि त उन्हनि लाइ कुझु दुआऊं त ॿुधायो न असां हुन खां पहिरीं असांखे कुझु सभु कुझु ईंदो आहे मूंखे सभु कुझु ख़बर आहे त एग्ज़ाम खां पोइ मुंहिंजा मार्क्स ॾाढा सुठा ईंदा पर हुन खां पहिरीं उनजो स्ट्रेस हूंदो आहे उन स्ट्रेस खे कीअं रिलीज़ कजे ज़बरदस्त जी बिल्कुलु सही आहे हिकिड़ी दुआ असांखे क़ुरान पे ॿुधाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब खुदा से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है तो उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं, यानी एक इम्तिहान में जाने से पहले अपनी ज़ुबान और अपने हाफ़ज़े अपने दिल के लिए तलब कर रहे हैं। इसके अलावा जब आपको कोई चीज़ भूल जाए, कोई कंटेंट आप याद करना चाह रहे हो, मसलन कोई सवाल जिसका जवाब आपको आता हो मगर इस वक्त नहीं आ रहा, ऐसे वक्त में आप दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत से। ये मेरा अपना रिकॉर्ड है कि अगर आप 11 से 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं आपको। और फिर भी इन केस आप कहते हैं कि जी वो मौलाना तो हम बन गए हैं मगर इस वक्त हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो एक चीज़ लाजमी करें, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने साथ साथ अपने फ़ेलोज़ के लिए भी दुआ मांगें, उनके पेरेंट्स के लिए दुआ मांगें। हमारी वो दुआएं, मेरा ये ज़ाती तौर से तजुर्बा है कि ज़रूर कबूल होती हैं जिसमें दूसरे भी शरीक होते हैं। मसलन आप दुआ मांग रहे हैं अपने इम्तिहान की, अल्लाह पास कर दे या अल्लाह पास कर दे, ये एक नॉर्मल सी बात है, मगर अगर आप अल्लाह ताला से कह रहे हैं परवरदिगार मेरा जो दाएं वाला है उसको भी पास करना अच्छे नंबर से और बाएं वाला भी उसको अच्छे नंबर से पास करना, और वो जो मेरी टीचर है जिसने मुझे पढ़ाया उसको भी अजर देना, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने फ़ीस जमा कराई और वक्त पे तवज्जो दी उनको भी अजर देना। इस इम्तिहान में हम सबको खैर अता फरमा और फिर मुझे भी अच्छे यानी नंबर कि से सबके सदके में आप अपने लिए दुआ मांगो, सबके सदके तो निकालें आप, सबके लिए भी दुआ करें आप। सबके लिए दुआ। यानी सबके लिए अच्छा सोचने दुआ वाला करके, हाँ। एक पॉजिटिव एनर्जी देता है जो खुदा को पसंद है। वो इतना प्यारा है ना, बेशक, वो कहते हैं मेरे बंदों से प्यार करो मुझे तुमसे प्यार ज्यादा होगा, वैसे भी कोई प्यार शक करता है। नहीं। तो जब आप उसके बंदों के लिए प्यार भेजते हैं तो जवाब में प्यार नहीं आएगा। मसलन अदी सायरा की लेट्स सपोज 2 बेटियां हैं और मैं 2 बेटियों को कहूँ कि ये किताब का तोहफा दी आपके लिए, तो एक ना एक दिन आप तो चाहेंगे ना कि अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, तो उनको भी आप कुछ तोहफा भेजेंगे। प्यार के बदले में प्यार देने वाला अच्छा इंसान होता है, तो अच्छा रब कितना प्यार देगा जो सबसे अच्छा है और वाहिदुल ला शरीक है। एक और बात है, एग्जाम्स में एंटर होने से पहले कोई भी सेट पैटर्न इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सेट पैटर्न से मेरी मुराद क्या है? दिमाग को ये मैसेज जाना है कि अब तुम एक ख़ास जगह पर आ गए हो जहाँ तुमने जीत के जाना है और जवाब दे के जाना है। वो क्या होगा? वो कोई मंत्रा भी हो सकता है, वो कोई सैड कोटेशन भी हो सकती है, और वो एक कुरान की आयत भी हो सकती है, वो दुआ भी हो सकती है। जिस घड़ी आपने एग्ज़ाम हॉल में कदम रखा, एक आयत, कोई वजीफ़ा या कोई ऐसा जुमला या अपना प्यारे का नाम, जो भी आपने दिमाग को सेट करवा दिया ना, जब आप लेंगे वो दिमाग खुलता जाएगा। आमतौर से बहुत अच्छा है कि आप ऐसे वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें या दुआ यानी कि पढ़ दुरूद लिया आप पढ़ लिया करें। करें, कुछ भी, यानी दिमाग को मैसेज मिलता है, यू आर रेडी टू अटेम्प्ट समथिंग। जबरदस्त। अच्छा अफरवा, ये चीज़ तो आपके सामने क्लियर हो गई। एक होता है एग्जाम्स, जब हम एग्जाम्स के लिए हम एक स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। जैसे अभी अवेश भाई ने बताया, आपको मैं कहूँ कि सर ने बताया कि आपने सुना भी कि जब मैं उम्रे पे हज पे गया तो मैंने पहला ही मैं इसमें पास हो जाऊँ, होता है ना ये एक स्ट्रेस। अगर हम फरवा से पूछे कि आपके नज़र में एग्ज़ाम्स क्या सोच रखती हैं आप एग्ज़ाम्स के लिए, और आपकी क्या होती कि आप उस वक्त ये कहती कि मुझे एग्ज़ाम में पास कर दें, या जैसे अभी आपने ये बातें सुनी तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी दुआ मांगेंगी? मैं कहूँगी कि मैंने 5 क्लास तक हमेशा टॉप पोजीशन ली होगी, क्योंकि आप टॉप 5 बच्चों में से हैं। 5 क्लास तक मैंने हमेशा टॉप पोजीशन ली है। 6 के बाद आपका सेकेंडरी जो सिस्टम शुरू होता है, उसमें आप फर्स्ट पोजीशन, तो भाई आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत हम करते नहीं करते, इतनी मेहनत हम करते नहीं। हाँ। तो इस वजह से द थिंग इज़ दैट कि मैं करती हूँ कि एग्जाम में मेरे मार्क्स जितने भी आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि अगला बंदा अगर मुझसे सवाल कर रहा है तो मैं उसका जवाब दे सकूं। मेरे पास जवाब देने के लिए नहीं होगा एग्जाम में, मैं फर्स्ट पोजीशन आ रही हूँ, मेरा किस काम का है? अच्छा हाँ, आगे चल के जब मैं जॉब के लिए जाऊंगी, मैं CSS का पेपर दे रही हूँ, CSS का मैंने पेपर तो पास कर दिया है, रट्टा लगा दिया है मैंने, लेकिन जब मैं वहाँ पे मेरा वाइवा लिया जाएगा, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे, मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होगा, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मैंने तो फेल ही हो जाना है। तो मैं कहती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप पोजीशन लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर बहुत मस्ट है। और मेरा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल शिफ्ट हुआ, मैंने चेंज किया स्कूल, तो बहुत ज़्यादा आप जैसे स्कूल में शुरू से पढ़ते हो ना, आपको उसके सिस्टम की पूरी आदत हो जाती है, आप जिनके साथ पढ़ते हो, और
जब हमारे सेक्शन का इशू हुआ तो वो जी सेक्शन हटा दिया गया, तो हम सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमारे ग्रुप्स बने हुए थे, हम स्टडी करते थे ग्रुप्स में। अब हमारे जब ग्रुप्स अलग हुए, हम वी वर लाइक मतलब हम कैसे पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमारा ये होता था कि तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तुम अब ये हम पूरे ग्रुप को समझाओगी, मुझे ये समझ में आ गया, मैं तुम लोगों को सबको ये समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। एक दूसरे को हम समझाते थे। तो ये बहुत मसला होता है। अच्छा, दूसरा ये कि टीचर्स का स्ट्रेस कितना होता है? टीचर्स का बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स का? पेरेंट्स का इतना नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है बिल्कुल भी इतना, पर टीचर्स का बहुत ज़्यादा होता है। अपनी मम्मा को मस्का तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि टीचर्स की तरफ से ये होता है कि एक होता है टीचर की समझानी, टीचर समझाती है आपको कि बेटा आप पढ़ लो ऐसे वैसे, पर एक होती है टीचर आपको पूरी क्लास के सामने डिग्रेड कर रही है। समझाने में और डिग्रेड करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और ये आप इस मराहल से गुजर चुकी हैं? और टीचर मुझे डिग्रेड कर रही है जस्ट बिकॉज आई वाज एब्सेंट, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, मैंने क्वेश्चन सारे आपको अटेम्प्ट करके दिए हैं। टीचर ये तो इतने आसान क्वेश्चन है, ये तो हर कोई कर लेगा। अरे इतने मुश्किल क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिए, अब ये इजी हो गए। जब आप समझा रही थी तब ये मुश्किल थे, अब ये इजी हो गए जब मैंने अटेम्प्ट करके दिए। तो अब समझ रहे हैं नवेश भाई ये पॉइंट? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वो टीचर जो सबके सामने जलील करता है वो सबके सामने इज्जत भी नहीं कमा पाएगा। कोशिश ये करें कि अगर वाकई उसको सिखाना चाहते हैं तन्हाई में सिखाएं, समझाएं, गुस्सा भी कर लें, लाड प्यार भी आपका हक है, मगर सबके सामने बच्चे को डिग्रेड ना करें। ये उसको पीछे कर देता है, एक नहीं दो नहीं 3-4 क्लासेस पीछे कर देता है। यानी एक एब्सेंट वो शायद चल जाएगी, मगर उसके एब्सेंट होने पे उसकी जो तजलील है वो उसको 3-4 एब्सेंट्स के बराबर पीछे कर देती अच्छा, है। इसमें एक फर्क ये चीज़ तो आ गई है कि वाकई टीचर्स का, तो क्या ये जिंदगी खराब करना नहीं हुआ बच्चे का? आपने उसको उस लेवल से हटा दिया है कि वो 5 तक बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, लेकिन 6 से जो उसको टीचर्स मिले उन्होंने उसको जहनी दबाव में डाल के उसको वो चीज़ जो टॉप 1 में जो आ रहा था, टॉप 5 में, वो टॉप 5 में नहीं आ रहा। तो ऐसे टीचर्स की शिकायत नहीं देनी चाहिए। वही आपकी बात की अगर शिकायत देते हैं तो फिर पंगा लेना। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल है कि सबसे बेहतर और फर्स्ट स्टेज यही है कि ऐसे टीचर्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करें जो फ्रेंडली हो, जो दुश्मन ना हो, या फिर उनके लिए ये पार्ट टाइम जॉब ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ टीचिंग, हमारे यहाँ आमतौर से जो कुछ नहीं करता वो टीचिंग करने लग जाता है, जिसको कुछ नहीं मिलता वो पढ़ाने शुरू कर जाता है। ये तो मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस है। जो डॉक्टर है वो किसी टीचर की वजह से डॉक्टर बना है, जो इंजीनियर है वो किसी टीचर की वजह से, जो पायलट है, जो कहीं भी है। तो मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन को आपने इतना पार्ट टाइम ले लिया कि कोई भी उठा के टीचिंग कर लेगा सिर्फ चंद पैसों के लिए और टाइम पास करने के लिए। कुछ तो टीचर मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं घर में दिन नहीं लगता इसलिए पढ़ाते हैं, घर में बोर हो जाते हैं इसलिए पढ़ाते हैं। बाबा आप किसी की जिंदगी को, किसी के मुस्तकबिल को बोर तो ना बनाओ, यानी उसको एनर्जी और लाइफ से उसके साथ मत छीनो। तो ऐसा कोई अगर टीचर है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं कि बच्चे को ना डिग्रेड करें, ना इंसल्ट करें, बल्कि अगर कोई न्यूली एडमिट बच्चा है जो पीछे किसी सिस्टम से आया है और आपके पास नया सिस्टम है जो उसके लिए मुश्किल हो रहा है सीखना, तो उसको एक्स्ट्रा बिठा के प्यार से, शफकत से समझाएं और उसको रूम दें समझने के लिए, टाइम दें। वो चीज़ों में खुद ब खुद कंफर्टेबल होता जाएगा, समझेगा। और ये मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, बहुत से पेरेंट्स जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल गए तो कभी फर्स्ट पोजीशन खुद की तो नहीं आई कम से कम, बच्चे से सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन आ जाए। ये नहीं हो सकता, ये जुल्म है। उसको कहें कि खुद से अपना टारगेट चूज करो और तो तुमने टारगेट चूज किए वहां तक पहुंच जाओ, ये तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है। मसलन बच्चा ये कहे कि मैं इस बार मामा आपको फर्स्ट नहीं सेकंड ला के दिखाऊंगा, तो बच्चे को कहें कि बेटा जो सेकंड लाओगे ना तो उस पर तुम्हारा सारा इनाम है। बच्चा ये कहे कि मामा इस बार मेरा नया स्कूल बदला है, मैं ना सेकंड नहीं ला सकता, मैं फर्स्ट नहीं ला सकता, मैं थर्ड, मैं फोर्थ, मैं फिफ्थ आऊंगा आपके सामने। ये उसके लिए टारगेट है जो उसने खुद सेट किया है। स्कूल जाने का मकसद होता है कि टारगेट की सेटिंग हो और वो टारगेट आप अचीव करें। जब आप फिफ्थ सोचकर फिफ्थ तक पहुंच जाएंगे, आप फर्स्ट सोचकर फर्स्ट तक भी पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत जबरदस्त बातें की बात की रही। सो वरी सुमर ते मिलन रासी सारा अली खान के इजाजत दींदो ऐं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदगी जे दुखन खे घटायो